इंडिया में जब आप 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 66 पैसा आपका सिर्फ टैक्स में चला जाता है। मतलब आपका पैसा आपके पास बचता नहीं है। और अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहो तो अलग से आपका जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और टीडीएस हर जगह जेब कट रहा है। लेकिन दुबई में सीन अलग है। इनकम टैक्स भी जीरो है, कैपिटल गेन टैक्स वो भी जीरो और रेंटल इनकम टैक्स वो भी जीरो। सोचो 1 करोड़ कमाओ और पूरा आपके अकाउंट में। मैं प्रदीप, आपका रियल एस्टेट गाइड एंड दोस्त। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया और दुबई के टैक्स सिस्टम में एक्चुअल क्या फर्क है और कैसे लोग लीगल तरीके से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। लेट्स जंप इन। इंडिया का टैक्स ट्रैप समझो। अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर बेची है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। स्लैब वाइज ये टैक्स 30% तक जाता है। और अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल बाद बेची है तो इस पे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स। अब इसमें भी रिलीफ काफी कम है। यहाँ आपको 12.5% फ्लैट टैक्स लगता है बिना कोई एडजस्टमेंट के, बिना कोई इंडेक्सेशन के। अगर आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है तो पहले टैक्स सिर्फ 10 से 15 लाख लगते थे और अब ये आपका टैक्स लगेगा 1.9 करोड़ पे, जिस डायरेक्ट टैक्स। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है तो उस पे आपको 5 से 12% जीएसटी टैक्स लगता है। और अगर आप रेडी लेते हो तो उसमें आप बच जाते हो। स्टैम्प ड्यूटी भी 8 से 12% के बीच में है। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, आप ऐसे ही 10 लाख गवर्नमेंट को दे देते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा की हुई तो उस पे आपको टीडीएस लगता है। बायर को 1% टीडीएस गवर्नमेंट को देना पड़ता है। रेंटल इनकम भी आराम से टैक्सेबल है। यहाँ रेंटल इनकम में आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, बाकी जो बचा वो टैक्सेबल हो जाता है। कमर्शियल रेंट में और भी ड्रामा है। यहाँ आपको 18% जीएसटी और 8 से 10% टीडीएस लगता है। टेनेंट आईटीसी ले सकता है पर आपका रेंटल इनकम काफी टाइट हो जाता है। और अगर किसी ने सोचा कि कैश में डील करते हैं तो भूल जाओ, क्योंकि 20 लाख के ऊपर कोई भी कैश डील उस पे आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। गवर्नमेंट सब ट्रैक करता है ऑन योर आधार एंड पान कार्ड। इंडिया में टैक्स बचाने के लीगल तरीके मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 54, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची जिसमें से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा है, वो अगर प्रॉफिट आपने फिर से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाई है तो वो आपका 100% टैक्स फ्री हो जाता है। बट कंडीशन ये है, आपकी प्रॉपर्टी रेडी होनी चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं। सेक्शन 54F, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और बिजनेस एसेट्स बेचकर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। बट यहाँ आपको पूरे पैसे एक साथ वन टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ट्रस्ट या कंपनी स्ट्रक्चर काफी लोग यूज करते हैं। प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं लेते, ये प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, जहां वो सारे एक्सपेंसेस टैक्स में क्लेम करते हैं और बाद में शेयर्स ट्रांसफर करते हैं अंडर वैल्यू रेट पे, जहां स्टैम्प ड्यूटी और कैपिटल गेन से ये बचाता है। बस ऑडिट स्ट्रांग होना चाहिए और वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करना ये एक और ट्रिक है। लॉन्ग टर्म सीजीटी एग्जम्पशन मिल सकता है, बट अगर डॉक्यूमेंट्स वीक हुआ तो आईटी डिपार्टमेंट आपके यहाँ नोटिस भेज सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा दुबई का गेम चेंजिंग मॉडल। दुबई में इनकम पे टैक्स जीरो, रेंटल इनकम जीरो, कैपिटल गेन टैक्स वो भी जीरो। सोचो अगर आपने इंडिया में 1 करोड़ कमाया है, उसमें से 30 से 40 लाख आपका टैक्स में जाता है। यही चीज दुबई में कोई टैक्स नहीं, आपका पूरा 1 करोड़ आपके जेब में। ट्रांजैक्शन फी भी काफी लो है। यहाँ सिर्फ आपका 4% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी लगता है। इसके अलावा 2% आपका ब्रोकरेज फी। और अगर आपने 2 मिलियन दिराम यानी कि 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको मिल सकता है गोल्डन वीजा 10 साल के लिए। 183 डेज आप दुबई में रहो, एमिरेट्स आईडी, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, बैंक अकाउंट सब दिखाओ तो आप दुबई के टैक्स रेसिडेंट बनते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। या फ्री जोन कंपनी खोल लो डीएफसी या डीएमसीसी में, 3 से 4 दिन का काम, और प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे लो। यू आर स्टिल द ओनर लेकिन लीगली टैक्स सेफ। प्रॉपर्टी प्राइस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2021 से लेके 2025 में 75% का ग्रोथ हुआ है और आने वाले 6 से 12 महीने में भी 10 से 15% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेंटल यील्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 7 से 8% इन कम्पेयर टू इंडिया 3 to 4%, जहां आपको अलग से टैक्स भी लगता है इंडिया में। दुबई में प्रॉपर्टी लेना और सिंपल है। यहाँ फॉरेनर्स 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग एक इंडियन रेसिडेंट 2 करोड़ रुपए तक यानी कि 2.5 लाख US डॉलर
तक हर फाइनेंशियल ईयर में पैसे ट्रांसफर कर सकता है दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए। ये होता है LRS सिस्टम, LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस सिस्टम के अंडर। और अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जैसे कि वाइफ, अडल्ट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के साथ आपने रेमिटेंस की है तो इसकी लिमिट और बढ़ जाती है। और अगर आप इंडिया के नॉन रेसिडेंट हैं तो आप मैक्सिमम $1 मिलियन यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए। पेमेंट प्लान भी फ्लेक्सिबल है। यहाँ आपको 5 to 10% एज अ डाउन पेमेंट देना होता है, बाकी का 40 to 50% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड रिमेनिंग ऑन कंप्लीशन हैंड ओवर पे देना होता है। इंडिया में ये आपको देना होता है अपफ्रंट और अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ तो GST अलग से। अब कैसे शुरू करें? अगर आपको दुबई का टैक्स रेसिडेंट बनना है तो आपको दुबई में 183 डेज रहना होगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या फिर फ्री जोन कंपनी ओपन करो और कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी लो। यू विल बिकम नॉन रेसिडेंट इंडियन लीगली। करना क्या है? सिर्फ 2 मिलियन दिरहम आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ आपको मिलता है गोल्डन वीजा, वो भी 10 साल के लिए। आपका बैंकिंग, स्कूल, हेल्थ केयर सब कुछ स्मूथ। प्रॉपर्टी चूज करनी है, 2 ऑप्शंस हैं, ऑफ प्लान एंड रेडी। ऑफ प्लान में आप एक छोटे एंट्री लेवल से प्रॉपर्टी ले सकते हैं जहां रिस्क फैक्टर लो होता है और प्राइस अप्रिसिएशन गारंटेड है। जहां रेडी में आप एक पैसिव रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट एरियाज क्या है इन अफोर्डेबिलिटी? जैसे कि बिजनेस पे, JVC, अर्जान। और अगर आप एक लाइफस्टाइल एरिया देख रहे हैं तो डाउनटाउन, मरीना, JBR, ब्लू वाटर्स, ये एरिया आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल और लग्जरी एमिनिटीज देता है। दुबई में आपको लोन भी मिल सकता है। अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपको 80% तक फाइनेंस मिल सकता है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.9% to 4.5%। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो अप टू 65% तक बैंक आपको फाइनेंस करती है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% to 6%। और अगर आप इंडिया में फाइनेंस करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट जाता है 8 से 9% के बीच में। अब यहाँ प्रॉपर्टी लेने का प्रोसेस क्या है? आपको सिर्फ 10% ऑफ द प्रॉपर्टी value as a token amount देना है to block the unit. Afterwards, you have to sign the sales and purchase agreement for buying a property with a developer. या आप एक MOU साइन कर सकते हैं अगर आप रेडी प्रॉपर्टी लेते हैं। Then you have to go with a 4% DLD fee and the transfer. बस आपका ब्रोकर रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, डेवलपर वेरीफाइड होना चाहिए और कंप्लायंस टाइट रखो to avoid any complications. क्या जेब का पैसा बचाना है तो इंडिया में मत जाइए, दुबई में इन्वेस्ट करके टैक्स को स्मार्टली बचाइए। मैं प्रदीप मोटवानी, आपका दुबई का रियल एस्टेट एडवाइजर। अगर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिनकी सैलरी टैक्स में कट रही है उनको भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।